हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस ईच ऑफ द रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको सारे पार्ट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने हैं। फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं -12 डिवाइडेड बाय 30। इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का आपको एलसीएम HCF लेना है, यानी HCF ऑफ 12 एंड 30 इज़, दोनों का आपको HCF लेना है। तो HCF यहाँ पे लेते हैं, डिवाइडेड रूल वाले रूल से आप HCF लेंगे, यानी 12 टू जा कितना होता है 24, यहाँ पे हुआ 10, 10 में से 4 गया 6। अब 6 यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 6 है, तो ये रिमाइंडर 6 बचा। अब 6 हमारा क्या हो जाएगा, ये जो 12 आपका ये है डिवाइज़र, ये आपका यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा, यानी 12 यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो कितने टाइम्स में जा रहा है, 6 टू जा कितना होता है 12, 6 टू जा 12। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता तब तक हम कैलकुलेट करते हैं। अब 0 आ गया तो HCF आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी HCF आपका कितना हो गया 6 हो गया। अब 6 हो गया, यानी हमें डिवाइड करना है -12/13। HCF कितना 6 है, तो आपको 6 को न्यूमरेटर से भी डिवाइड करना है और 6 को डिनोमिनेटर से भी आपको डिवाइड करना। अब देखिए 6 की टेबल पड़ी है, 12 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, यानी कितना होता है 6 टू जा 12 हो गया, माइनस से माइनस का साइन लग गया। अब 6 की टेबल पड़ी है 30 कितने टाइम्स होता है 6 5 जा 30, -2/5, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह सेकेंड पार्ट करेंगे, क्या है -14 डिवाइडेड बाय 49, यानी क्या है -14/49 है। इन दोनों का आपको एलसीएम इसी तरीके से लेना है, यानी एलसीएम कैसे लेंगे, यानी सॉरी HCF 14 और 49 को आपको डिवाइड करना है, यानी 14 टू जा कितना होता है 24, सॉरी 14 टू जा 24, 14 थ्री जा 3 टाइम्स जाएगा, ये 14 थ्री जा कितना हो जाएगा 48, यानी 9 में से 8 गया 1 जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ बचा नहीं, 14 थ्री जा 28। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे, 14 डिवाइडेड बाई 49, इसका HCF लेना है, यानी 14 को बाहर रखेंगे, 49 आपका अंदर रहेगा। 14 थ्री जा कितना होता है 48, 14 थ्री जा 42, सॉरी 14 थ्री जा 42, 9 में से 2 गया कितना आएगा 7। अब ये जो 14 बचा ये यहाँ पे आ जाता है नंबर, यानी 7 टू जा कितना होता है 14। अब रिमाइंडर कितना बता 0 आ गया, यानी HCF हमारा कितना आया है, ये नंबर हमारा HCF होता है। HCF कितना आया 7, यानी HCF ऑफ 14 एंड 49 इज कितना होता है 7। 49 और 14 का HCF कितना हुआ 7 हुआ। अब ये नंबर हमें डिवाइड करना है, यानी -14 डिवाइडेड बाय 49, 7 HCF आया। न्यूमरेटर में भी 7 को आपको डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर में भी आपको 7 को डिवाइड करना है। 7 टू जा कितना होता है 14, यानी -2 आ जाएगा, और 7 की टेबल 49 कितने 7 7 जा 49, -7 डिवाइडेड बाय 7, सेकंड पार्ट का आपका ये आंसर होगा। अब थर्ड पार्ट में आते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे, हमें 24 डिवाइडेड बाय 64 का आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले दोनों का है HCF लेंगे, यानी 24 की मल्टीप्लाई कितने 2 टाइम्स करेंगे, कितना आता है 48, यानी 1 कैरी गया, 14 में से 8 गया 6 आएगा, और 5 में से 4 गया 1 आएगा। अब ये जो यहाँ पे रिमाइंडर 16 बचा, ये 24 है, 24 यहाँ पे आ जाएगा, और 16 बन जाए कितना होता है 16, 14 कैरी 1 कैरी, 14 में से 6 गया 8 आ जाएगा। फिर ये 16 यहाँ पे बचा, तो 16 यहाँ पे कर लेंगे, 8 टू जा कितना होता है 16, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, यानी 8 क्या हुआ हमारा HCF हुआ, दोनों का HCF क्या हुआ 8 है। अब 24 डिवाइडेड बाय 64 को HCF 8 आ गया, तो 8 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी 8 थ्री जा कितना होता है 24, और 8 8 जा कितना होता है 64, यानी -3/-8 आ गया। और ध्यान रखना हमेशा माइनस कभी डिनोमिनेटर में नहीं आता, इसीलिए जब माइनस डिनोमिनेटर में आ जाता है तो -1 से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, और 8 1 जा 8। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे
प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस है, यानी जो डिनोमिनेटर का जो माइनस होता है वो न्यूमरेटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस माइनस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, यानी -36 अपॉन -63, यानी -36 अपॉन -63। अब देखिए न्यूमरेटर में भी माइनस, डिनोमिनेटर में माइनस, तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, तो 36 अपॉन 63 केवल बचेगा। अब इन दोनों का एचसीएफ लेना है, यानी एचसीएफ ऑफ 36 एंड 63 इज, दोनों का एचसीएफ लेंगे यानी डिवाइड करेंगे 63, यानी 36 की 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे आया 13 में से 6 गया, क्या हो जाएगा 7, 1 कैरी दे दिया, यहाँ पे 5 में से 3 गया, कितना आया 2 आया। अब जो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे आ जाएगा 36, यानी 36 की मल्टीप्लाई 1 टाइम्स करेंगे 27 हो जाएगा, यानी यहाँ 16 में से 7 गया, क्या होगा 9, 1 कैरी दे दिया, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, 9 बचा, फिर 27 यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, फिर 9 3 जा कितना होता है 27, रिमाइंडर हमारा कितना आया 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा 9, एचसीएफ कितना हो जाए 9, यानी 9 एचसीएफ आएगा, दोनों नंबर को 9 से डिविजिबल करना है, यानी 36 डिवाइडेड बाय 63, दोनों नंबर को 9 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 9 4 जा कितना होता है 36, और 9 7 जा, यानी 9 7 जा कितना होता है 63, तो 4/7 ये आपका आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।